ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे भक्त बनने का सरल साधन। इस पे चर्चा होगी मित्रों। तो गीता में भगवान ने कहा भी है, योगिनामपि सर्वेषा मद्गतेनान्त्रात्मना श्रद्धावान भजते यो मां मे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्ट योग आदि बहुत से उपाय बतलाए गए हैं, किंतु भक्त योग सबसे सुगम होने के कारण मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम है। क्योंकि भक्त योग में स्त्री, पुरुष, बालक और सभी वर्ण आश्रमों के मनुष्यों का अधिकार है और सबके लिए यह सहज भी है। कैसा भी पापी क्यों ना हो, भगवान भक्त के प्रभाव से उसका भी शीघ्र उद्धार हो जाता है। श्री भगवान ने कहा है, अपि चेतसु दुराचारो भजते मनन्यमाक साधुरेव सामन्तयः सम्यग्यावसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वस्थन्ति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है। क्योंकि यह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ नहीं है। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। माही पापम व्यपाश्रितु ये स्वपि स्याहु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्था शूद्रेस्तपि यान्ति पराम गतिम्। स्त्री, वैश्य, शूद्र, पाप योनि, चंडाल आदि जो कोई भी हो, वे मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जिसकी मृत्यु निकट आ पहुंची है, भक्त के प्रताप से उसे भी तत्क्षण परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। गीता में कहा गया है, अंत काले चा मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति सा मद्रावं याति नास्ति यत्र संशयः। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि कहे
कहें कि बिना ज्ञान के कल्याण नहीं हो सकता सो ठीक है, किंतु भगवान की भक्ति के प्रभाव से उनको ज्ञान की प्राप्ति भी भगवत कृपा से हो जाती है। गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपायान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थ महायज्ञं नाजं तमहानाशयम्य इसमरभवस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले उन भक्तों में मैं वह तत्व ज्ञान रूप बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीप के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। इससे यह बात सिद्ध हुई कि मनुष्यों के लिए भगवान की प्राप्ति बहुत ही सुगम है, चाहे जाति और आचरण से नीच तथा चाहे जैसे भी मूर्ख क्यों ना हो। भगवान में श्रद्धा प्रेम होना चाहिए, फिर उनका भक्त के प्रभाव से सुगमता पूर्वक शीघ्र उद्धार हो सकता है। गीता, रामायण और भागवत आदि ग्रंथों में भगवत प्राप्ति की जितनी महिमा मिलती है उतनी और किसी भी साधन की में नहीं मिलती। इसलिए सर्वोपयोगी समझकर भक्ति का साधन करने के लिए भली भांति प्रयास या परिश्रम करना चाहिए। यूं तो सभी युगों में सदा ही भक्ति का साधन सुगम बतलाया गया है, किंतु कलयुग में तो इसकी और भी विशेष महिमा बतलाई गई है। श्री वेद व्यास जी ने कहा है, कलिम समानयन त्यारयः गुणज्ञा सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वः स्वार्थो सभिलभते। कलयुग में केवल नाम संकीर्तन ही सारे स्वार्थ और परमार्थ प्राप्ति हो जाते हैं। इसलिए उस युग का गुण जानने वाले सारग्रही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग का आदर करते हैं। इन सब बातों से यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा की प्राप्ति कलयुग में बहुत ही सुगमता से शीघ्र ही प्राप्त हो सकती है। हम लोगों पर ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हम लोगों का उत्तम देश, उत्तम काल, उत्तम जाति, उत्तम धर्म में जन्म हुआ। और भी हम पर ईश्वर की यह विशेष कृपा है कि हमें ऐसे कलिकाल में समय समय पर सत्संग और स्वाध्याय करने का अवसर भी मिल जाता है। आत्मोद्धार के लिए तीनों लोकों में यह पृथ्वी उत्तम है और पृथ्वी में भी यह भारत भूमि सर्वोत्तम मानी गई है। पूर्व काल में समस्त पृथ्वी के लोग इस भारत भूमि में आकर ही शिक्षा लिया करते थे। इसीलिए मनु महाराजन ने कहा है,
एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन् मनः स्वयं स्वाम चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवः। इस देश में, भारतवर्ष में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों के पास से यदि कहें कि बिना ज्ञान के कल्याण नहीं हो सकता सो ठीक है, किंतु भगवान के भक्त के प्रभाव से उनको ज्ञान की प्राप्ति भी भगवत कृपा से हो जाती है। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।